हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन के सेकंड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बता चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या थी कि हमें डायमेंशनली बताना कि हमारी कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी और कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट नहीं होगी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बताया था और हमने उसके बाद बताया था आपको होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि वो उसी पर बेस्ड था। तो आज की वीडियो में हम सेकंड वाली एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है डायमेंशन एनालिसिस की। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, टू चेंज द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हमें यूनिट्स को चेंज करना है। जैसे कि हमारी किलोमीटर पर आवर में कोई सी भी यूनिट्स दी होगी ना, तो जैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, लेकिन हमको डायमेंशनली करना है। ठीक है, डायमेंशनली हम आपको चेंज करना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट को चेंज करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं हमारी यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, या आप बोल सकते हैं हम यूनिट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं ये रफ करता हूं, आप इसको थोड़ा नोट करो। तो देखो बच्चों, अब आप हेडिंग डालो यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम कि हमारे यूनिट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो बच्चों, अभी आप बहुत सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हो। जैसे कि हम लेंथ की बात की जाए, लेंथ को हम किस में लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मिलीमीटर में लिख सकते हैं, डेसीमीटर में लिख सकते हैं, नैनोमीटर में लिख सकते हैं। तो ऐसी इसकी बहुत सारी यूनिट्स है। ऐसी हम कितनी यूनिट्स लिखेंगे उनको। तो हमने मेनली देखो जो जहाँ तक फेमस है, तो हम मेनली इनको 3 टाइप्स में कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन मेनली जो जहाँ तक यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मेनली 3 टाइप में जहाँ तक यूज़ किया जाता है। थोड़ा बहुत मेनली 2 टाइप में किया जाता है, लेकिन तीसरे का बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। तो पहला आता है हमारा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम, जिसमें हम लेंथ की बात करेंगे सबसे। और लेंथ में हम MKS सिस्टम में M मतलब मीटर, मीटर, और उसी तरीके से यहाँ लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी हमारी लेंथ। एक मिनट, यहाँ पे फिर से लिखेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ, और यहाँ पे लिखेंगे मीटर। ठीक है, और उसी तरीके से हम मास की बात की जाए, मास, तो मास को हम के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आता टाइम, टाइम, तो हम टाइम को लिखते हैं सेकंड्स में। अभी आप लिखते चलो सेकंड्स में। ठीक है, इतना है। और दूसरा आता है हमारा CGS सिस्टम, CGS सिस्टम्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा रहता है CGS। अब तो आप समझोगे MKS मतलब मीटर, किलोमीटर, सेकंड। CGS का मतलब होगा, इसको हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। उसके बाद जी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा ग्राम। ठीक है, और हमारा S का क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा S का हो जाएगा हमारा सेकंड्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा सिस्टम रहता है, CGS सिस्टम रहता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट हो जाता है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, F का मतलब होता है फिट, और P का मतलब होता है पाउंड, और हमारा S का अगेन क्या रहेगा, हमारा S का रहेगा यहाँ पे सेकंड्स। देखो टाइम हमारा सेकंड्स में यूज़ करते जाएंगे। तो देखो भाई, जो MKS सिस्टम से आप इंडिया लेवल की बात की जाए तो जो आपका देखो ये कैसे यूनिट सिस्टम, SI सिस्टम है। क्या, SI यूनिट्स। तो ये हमारी SI यूनिट्स है। आपको पता है इंडिया में मतलब SI यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड्स यूनिट्स है। हम मोस्टली इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मीटर, मीटर हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जो हमारे नेशनल लेवल तक हम इंडिया में ये ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा तक। उसके बाद हम सेंटीमीटर, ये CGS सिस्टम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। और इसकी बात की जाए FPS सिस्टम की, FPS सिस्टम में इंडिया में बहुत ही कम यूज़ करते हैं अभी। तो सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा फीट का यूज़ अकेला करते हैं। फीट का हम सिर्फ और सिर्फ हाइट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इसमें से पाउंड और सेकंड्स का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। कि जैसे कि हम रसिया की, अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे ये थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतना ही सही पढ़ना है। आपको ये तो पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम। ये तो हम आपको मान के चलेंगे, ये आपको सब आता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप एक छोटा सा नोट बना लो यहीं पे, नोट। ठीक है, नोट्स में आप लिखो 1 फीट, 1 फीट। वैसे तो आपको पता ही होता 1 फीट इज इक्वल टू कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस।
ठीक है, ये छोटा सा मेंस था। ऐसी आपको वैसे तो आता ही होगा कि 1 फीट इज इक्वल टू हमारा कितना इंचेस होगा। अब हमसे ये पूछ लिया था 1 फीट इज इक्वल टू में कितना हमारा सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसी तरीके से हमसे पूछ लिया जाता कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 इंचेस। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप थोड़ा नोट्स के लिए बना लो, ठीक है, ताकि आप कितना रहेगा हमारा 2 पॉइंट के आसपास रहता है, 2.45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इंचेस में बता सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये तो बेसिक्स था, आप नोट्स लिखना हो तो लिख लो, नहीं भी लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारे लिए पूछ लिया जाता 1 पाउंड के इक्वल टू कि 1 पाउंड। अब देखो फिट की बात की जाए, अब हमसे पूछ लिया जाता 1 पाउंड, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 पाउंड। 1 पाउंड हमारा कितना ग्राम होगा ये पूछ लिया जाता। तो ये हमारा लगभग पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आप नोट्स बना लो इस तरीके। आसपीस होगा 592 ऐसी कुछ रहता है। ठीक है, ग्राम ये 1 पाउंड का होता है। ये किसका निकला हमारा 1 पाउंड इज इक्वल टू में ये निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्या यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, जब हमने वीडियो को स्टार्टिंग किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं, कि फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, N1U1 इज इक्वल टू में क्या बताया था, N2U2। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में, कि याद है या नहीं है? नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम एक बार और आपको बताएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। तो देखो हमने क्या बताया था, हमारी फिजिकल क्वांटिटी PQ, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, N N2 में U, और जो हमारी N यहाँ पे क्या वैल्यू रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो हमारा U यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यूनिट हुआ। इतना तो आपने लिखा था। एग्जाम्पल के लिए हमने डिस्टेंस मान ली, डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमने डिस्टेंस यहाँ पे लिख दी 5 किलोमीटर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो जाएगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये 5 किलोमीटर में क्या हो जाएगी हमारी यूनिट। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5000 मीटर। क्या 5000 मीटर। जैसे कि एग्जांपल की मान ली ये आपका स्कूल है यहाँ पे, और स्कूल से आपको कहाँ पे जाना है, अपने घर तक के लिए जाना है। तो आपके स्कूल से आपके घर तक की दूरी है 500 मीटर। कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूरी है। आप इसे चाहे 5 किलोमीटर बोल दो, चाहे 500 मीटर बोल दो, बात बराबर होने वाली, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू में कितना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में 1000 मीटर। तो हम इसी तरीके से इक्वल, तो इसका मतलब इसको हम बोल देंगे N, ये भी तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये हो जाएगी हमारी N2, और ये क्या हो जाएगी हमारी U2। तो इसका मतलब क्या होगा, और इसको हम N1 मान लेंगे, इसको U1 मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, जो N1U1 इज इक्वल टू में हमारा इक्वल होगा N2U2 के इक्वल में। अब आपको समझ में आया ये फॉर्मूला, हम बस इसी फॉर्मूले से अब हम पूरी फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव करेंगे। उससे पहले आप एक छोटी सी चीज़ समझ लो। ठीक है, एक या तो आपको फॉर्मूला, यदि आपको फॉर्मूला भी याद करना है कि हम फॉर्मूला भी होता है एक, और इसी फॉर्मूले से ड्राइव होता है। क्या यूनिट की जगह हम क्या लिख देंगे, MLT लिख देंगे। देखो किस तरीके से लिखना है। मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमने कोई सी भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे हमने एक भी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे PQ फिजिकल क्वांटिटी। हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ले ली X फिजिकल क्वांटिटी ले ली। X चाहे वो कोई भी हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो कोई सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो, अब इसकी कुछ ना कुछ भी यूनिट्स तो होने वाली होगी। अब उसका कुछ ना कुछ यूनिट है, कुछ भी हो सकती है, मीटर होती है, तो इसका जनरल फॉर्म। अब डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन भी कुछ ना कुछ तो होगा इसका भी डायमेंशन। तो हमने लिख दिए MA LB और TC। तो ये क्या हो जाने वाला, इसका डायमेंशन होने वाला। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, इतना तो समझ में आया। अब देखना एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, हमने कोई सा भी एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल डालो आप यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही ईजी वाला। हमने लिया यहाँ पे 5 किलोमीटर को। ठीक है, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 5 किलोमीटर हमारा कितने सेंटीमीटर के इक्वल में है, 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल में होगा, 5 मीटर कितने, 5 किलोमीटर
कितने मीटर के इक्वल में होगा, हमको पता है 5000 मीटर के में इक्वल में होगा, लेकिन हमें डायमेंशनली बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप डायमेंशनली करके बताएंगे। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, तो देखो ये तो आपकी n की वैल्यू हो गई और ये आपका u हो गया और ये आपका क्या हो गया u और यहाँ पे क्या हो गया ये आपका n, तो ये हो जाएगा n2 n1, ये u1 n1 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है और क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू लिखना है, n1 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेना 5 और यहाँ पे लिख लेना n2 की वैल्यू, नहीं पता तो इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन की बात करें, u का डायमेंशन, अब देखो u क्या है यूनिट, तो इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन हमें पता है m0 होगा, लेकिन अभी हम ma लिखेंगे, a की प्लेस पर हमारा पता है 0 और उसके बाद लेंथ l कितनी होगी, हमारी लेंथ तो दी है, क्यों किलोमीटर, ये क्या हमारी एक लेंथ ही तो है और यहाँ पे क्या है टाइम c, इस तरीके से हमने ब्रैकेट बना लिए और यहाँ पे लिख देंगे u, ये हमारा u1 था और u2 था, तो इसके भी हमारे डायमेंशन क्या हुए, यहाँ पे m1 l1 t1, यहाँ पे होगा हमारा m2a और यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो जाएगी m2a l2b और यहाँ पे हो जाएगी t2c, ठीक है। इतना लिख दिया, अब बस इस फॉर्मूले में हमारे लिए पुट कर देना है, ठीक है। तो ये तो पहले आप इस साइड का नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखना, अब ये बस इसी फॉर्मूले पुट कर देंगे इस बारे में, क्या हमारे बोले n1 u1 इज इक्वल टू में हमारा n2 u2, ठीक है। n1 की वैल्यू अभी तो हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे, n1, ठीक है n1 और ये हमारा u1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, u1 की हमने वैल्यू पुट कर दी m1a m के बाद आएगा l1, ये 1 है, ये यहाँ पे 1 है, ये 1 है b और हमारा आ जाएगा t c1 और ये इस तरीके से हम बंद कर देंगे। उसी तरीके से n2, अब यूनिट से यहाँ पर डायमेंशन लिख देंगे इसका भी ma2 lb2, अभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें n2 की वैल्यू चाहिए तो ये हमारा डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n1, अब देखना n1 हो जाएगा, अब देखो ये डायमेंशन आपस में डिवाइड होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा m1 ऊपर है और अपन में क्या हो जाएगा m2, और देखो दोनों में हमारी पावर डायमेंशन सेम है तो इसका डायमेंशन हम ऊपर लिख देंगे, दोनों में a आ रहा है और साथ में फिर इनटू किसका लगा देंगे l1 l2, इसका डायमेंशन हमारा b, उसी तरीके से हम t1 अपॉन में t2, इन दोनों का भी डायमेंशन हमारा क्या होने वाला है सेम। अभी थोड़ा आपको नहीं आएगा समझ में, अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ना उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में इक्वल होगा और अब यहाँ पे बचा n2, बस यही वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इसी की वैल्यू हमें, तो ये बना जाता है हमारा फॉर्मूला। या तो आप इसे याद कर लो या तो नहीं, आपको ये 2 स्टेप्स और करना पड़ा करेंगी हर बार। यदि आप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब बस इसी वैल्यू में हमारे लिए पुट करना है, ठीक है। n1, n की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 5, जो हमारा n1 वो कितना है 5, उसके बाद m1 देखो हमारा यहाँ पे m1 क्या है, m है हमारा मास है, कुछ m मास के लिए यूज कर रहे हैं ना हम, m कितना हमारा 0, मतलब कुछ भी नहीं है, m मतलब मास को हम किस में लिखते हैं kg में, तो हमारा मास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका डायमेंशन 0 है, तो हम यहाँ पे इसका डायमेंशन 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 कुछ नहीं रहता, तो मतलब क्या होता है 1, इसकी पावर यहाँ 0 है, हमको पता है किसी भी नंबर के ऊपर यहाँ पे पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। उसी तरह लेंथ, अब देखो लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। अब लेंथ की बात करो, ऊपर हमारी लेंथ, और देखो इसमें लेंथ की बात करें, यहाँ लेंथ, ठीक है, एल को हमने यहाँ पे क्या लिखा है किलोग्राम में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पावर कितनी हो जाएगी 1, एक ही है, और यहाँ पे भी बात कर, देखो यहाँ पे हमारा मास कितना है 0, यहाँ पे हम मास किस में लिखा है मीटर में हुआ, तो मतलब यहाँ पे मीटर लिखा है, यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, और यहाँ पे मीटर में करना, तो यहाँ पे मास हमारा किस में हो गया, ठीक है, मास। अब मास यहाँ पे भी हमारा 0 होने वाला है। अब उसके बाद बात करें लेंथ की बात करते हैं, लेंथ। अब इसकी लेंथ कहाँ पे दी है, मीटर में दी है, ठीक है, एल, और साथ में टाइम तो हमारा सेकंड्स में दिया है, यहाँ पे भी टाइम सेकंड्स में दिया है। अब देखना आप ध्यान से, अब हमें लेंथ L1 कितने में दी है, L1 यहाँ पे दी किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ हमारे पास किधर दी है मीटर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर में, ठीक है। यही स्टेप आपको समझना है, ठीक है। बी, ये पावर यहाँ पे कितनी दी है, एक ही लेंथ है, तो यहाँ पे एक ही दी, डायमेंशन 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टाइम का हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, या फिर 1 लिख दो। उसी तरीके से हम लिख देंगे n2। अब देखना 5
इनटू, अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि हमको मीटर में निकालना है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अपॉन में हमारा मीटर इज इक्वल टू में n2, ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 5000, ठीक है, n2, मतलब ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000 मीटर, 5 किलोमीटर में कितना होगा 5000 मीटर। तो इस तरीके से आप डायमेंशनली निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही वैसा सवाल था, अब लेते हैं आप, ठीक है, अपने क्वेश्चन सही से। तो मैं इसको रफ करता हूं, नोट किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू एन CGS में, हम CGS में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, न्यूटन मतलब फोर्स। सबसे पहले आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है, फोर्स का डायमेंशन निकाला। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किस में आता है हमारा kg मीटर पर सेकंड, मीटर kg इंटू मीटर पर सेकंड, ये होता है। इसी से क्या होता है हमारा न्यूटन बनता। एक बात, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये कैसी है हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। उसी तरीके से ये कैसी है हमारी यूनिट, कौन सी है, ड्राइव्ड यूनिट। और ये कैसी है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स है। ये ड्राइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट। तो आपको हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सारी यूनिट्स को किस में निकालोगे, फंडामेंटल यूनिट्स में। अब देखो हमें ये CGS में करना है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसे सेंटीमीटर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी को क्या लिख देंगे, ग्राम, और मीटर को क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, और सेकंड हमारा एज इट इज बना रहेगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन पूछा जो हमारा 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, मतलब कि देखो सबसे पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होता है, MLT-2, याद होगा, यहाँ से भी निकाल सकते कि मैम एल लेंथ हमारे पास कितनी 1 और लेंथ और T-2, ठीक है। इस तरीके से हमारे लिए लेंथ निकालें, ये डायमेंशन का फॉर्मूला। अब देखना, अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है। अब इसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे लिखना है आपको क्या, 10 न्यूटन। न्यूटन की जगह आपको कैसी यूनिट्स लिखना है, फंडामेंटल यूनिट्स लिखना है, इनटू मीटर पर सेकंड। ये भी हम लिख सकते हैं, चाहे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन, इक्वल टू हमें बताना है कितने CGS सिस्टम में होगी, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें हमें करके बताना है कितने न्यूटन्स होने वाले हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास दिए ना 10 न्यूटन, कितने हुए हमारे CGS यूनिट में। तो अब बस ये, अब हमारे मतलब यहाँ पे n की वैल्यू, या तो आप U2 U1 और ये हो जाएगी हमारी N2 U2, या तो आप एक और तरीका रख सकते हो, सीधा हमने आपको फॉर्मूला बता दिया ना अभी, ये N2 की वैल्यू, हमेशा N2 की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। N2 इस साइड को आप ये सब आपको N2 लेना है, इधर आपको N1 लेना है, ठीक है। ये या तो आप ये सीधा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये L1 अपॉन में L2 B, C1 अपॉन में C2, सॉरी T1 अपॉन में T2, T1 अपॉन में T2। या तो आप ये सीधा फॉर्मूला लगा दो जो आपको पसंद है। यदि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो बस सीधा, फिर आपको वैल्यू सीधी रखनी है, फिर आपको इतना कुछ नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सी मेहनत करना पड़ेगी। देखो दोनों तरीके से करवा के बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। तो हमारा 10, तो हमारा देखो अब हमें एम हम किस में लिखेंगे, केजी में क्यों, मीटर, मास को हम किस में लिख रहा है, केजी में दिया है ना यहाँ पे। उसे हमारी लेंथ किस में दी है, यहाँ पे लेंथ हमारी किस में दी है, मीटर में। और हमारे पास टाइम किस में दिया है, यहाँ पे हमारा टाइम दिया है सेकंड्स में दिया है। और इसका यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा, एम लेंथ हमारे पास कितनी दी है, LT-2, ठीक है। उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हमारा M मास हमारा यहाँ पे कितना दिया है, ग्राम में। लेंथ हमारी कितने दी है, सेंटीमीटर में। टाइम हमारा किस में दिया है, सेकंड्स में। और यहाँ पे देखो हमेशा यूनिट्स की, ये U1 था और U2 था। तो एक पॉइंट और यहाँ से निकल के आ रहा है, जो आपकी जो यूनिट्स होंगी, जो यूनिट्स के डायमेंशन होंगे वो चेंज नहीं होगी। यूनिट्स चेंज बट डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारी यूनिट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन उनके डायमेंशन, आप मीटर से सेंटीमीटर में कर रहा हो लेकिन लेंथ, हमने एक लेंथ मान चुके हैं कि हमारी ये L है, तो हम यहाँ पे भी उसे L ही लिखेंगे। तो हमारी यूनिट्स हमेशा सेम होने वाली होगी, ठीक है।
अब फॉर्मूले आपको पुट करने हैं N1U1 इज इक्वल टू में N2U2, बस यही फॉर्मूला निकल के जाएगा। N1 की वैल्यू N1 और हमें फाइंड क्या करना है, N2 फाइंड करना है, ये हमारा U1, ठीक है। तो यहाँ पे U1 को एज इट इज वहाँ से इधर आ जाएगा, तो U1 हमारा इधर आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा, मान लिए N2 बचेगा। N2 अकेला बचेगा, N1 इज इक्वल टू में U1 और इन दोनों की वैल्यू रख दी हमने ये। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 अपॉन में M2 और इसका डायमेंशन कितना 1, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1। उसी तरीके से हमने लगा दी L1 अपॉन में L2, तो L2 हमारे पास कितना है, L भी हमारे पास यहाँ पे 1 है। उसी तरीके से हमने लगा T1 अपॉन में T2, तो यहाँ पे T भी हमारा कितना है 2 है, -2 है, -2, ठीक है, -2 है। अब देखो, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, N2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, N2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये सेम फॉर्मूला निकल के आ गया, ये बस यहाँ पे ये डायमेंशंस के नेम लिखने हैं, तो ये डायमेंशंस, ये ABCD हमारे क्या है डायमेंशन। तो बस इस फॉर्मूले से आप यहीं पे डायरेक्ट अगला क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से करवाएंगे, ये इतना नहीं करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो N1 हमारे पास कितना दिया है, N1 हमारे पास दिया 10, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 × ठीक है, 10 × और उसके बाद लेंथ। अब देखो यहाँ पे मीटर में दिया है हमारा, यहाँ पे मास किस में दिया है, M1 हमारा किस में दिया है, kg में, तो हमें यहाँ लिखेंगे 1 kg, क्योंकि मास मतलब 1 kg। और यहाँ पे और दूसरा M2 हमारे पास कितना दिया है, ग्राम में, तो हम नीचे लिख देंगे 1 ग्राम और इस पर पावर हमारी 1, ठीक है। और इसी तरीके से हम लेंथ की बात करें, लेंथ यहाँ पे किस में दी है, लेंथ यहाँ पे दी है हमारी मीटर में, तो हम मीटर में तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर। और यहाँ पे हमारी कैसी CGS मतलब सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम किस में दिया है, सेकंड्स में, 1 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे -2, ये तो सेकंड से सेकंड सब कैंसिल हो गए। अब देखो इसमें यहाँ पे N2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, 10 × अब देखो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट्स में सही है, CGS यूनिट्स में चाहिए हमारे पास, यहाँ पे CGS यूनिट्स, CGS सी है, सही तो लिखा था CGS, ठीक है, CGS में ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे CGS में तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000, तो हमने लिखेंगे 1000 अपॉन में ग्राम, और यहाँ पे कितना होगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और अपॉन में सेंटीमीटर लिख देंगे। और हमारा टाइम तो टाइम से कैंसिल हो गया, माइनस था, अब यहाँ पे बचा -2 का होल स्क्वायर, तो हमारे लिए अगेन प्लस मिलने वाला है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारा 10 × 10⁵ किसमें आ जाएगी, NCGS। देखो NCGS लिख सकते हैं, क्या CGS लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। और एक तरीका और लिखता, फोर्स को लिख सकते हैं डाइन, क्या लिख सकते हैं, डाइन, फोर्स को हम डाइन लिख सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, डाइन। तो देखो हम फोर्स की SI यूनिट हमारी CGS में क्या हो जाएगी, फोर्स की SI यूनिट CGS में, फोर्स की SI यूनिट्स होगी CGS में डाइन। ये आपको नहीं पता है, लेकिन आज से ही आपको याद रखना है। और एक और पढ़ना है एनर्जी या जूल, न्यूटन, आप यहाँ पे लिखो न्यूटन, जो भी हमारा न्यूटन का मतलब होता है डाइन, CGS में न्यूटन का क्या होगा, डाइन, और जूल का होगा अर्ज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस ये दोनों ही आपको याद रखना है, न्यूटन की और जूल की। न्यूटन की क्या होगी, डाइन, न्यूटन की क्या होगी, डाइन, जूल की क्या होगी, अर्ज, जूल की क्या होगी, अर्ज, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन आया होगा, ये थोड़ा लेंदी था, थोड़ा नहीं आया, लेकिन अब सेकंड वाला अच्छे से आएगा समझ में। तो पहले आप इसको नोट करो, क्या दोनों तरीके से बताएंगे। देखो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं, सेकंड में आप यहाँ पर डाल लो जूल, अब की बार 1 जूल पॉइंट गया है, ठीक है, जूल, 1 जूल। अब सबसे पहले आपको जूल की SI यूनिट्स पता होना चाहिए, जूल का डायमेंशन पता होना चाहिए, तो आप कोई सी भी यूनिट्स उठा लो जूल की। एनर्जी में भी जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है, तो हमने किसी का भी फॉर्मूला उठा लिया वर्क का, ठीक है। पहले तो हमें इसकी क्या निकालना पड़ेगी, यूनिट्स, क्या डायमेंशन निकाला है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सीलरेशन, और डी क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आपको ऐसे ही करना है स्टार्टिंग में, kg, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और जे डी क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हमारा इसका डायमेंशन क्या बन किया जा रहा है, डायमेंशन आ जाएगा हमारा m, डायमेंशन दोनों के सेम होंगे, शायद CGS में लिखना है, शायद MKS, ये हमारी MKS, ये MKS यूनिट्स है, आपको पता है MKS यूनिट्स में ही होती है, जूल कैसी हमारी एक MKS यूनिट्स, ये MKS यूनिट्स है। तो
L कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा L2L, और टाइम कैसा होगा -2। ये कैसे निकाला जाएगा हमारा, ये डायमेंशन, तो जूल, हमने जूल का आकर निकाल लिया, क्या हो जाएगा हमारा MLT-2। ठीक है, ये याद रखना है, वैसे तो आपको वर्क का था तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल। 1 जूल को और क्या लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये भी ले सकते हैं। इज इक्वल टू में हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट, CGS में, मतलब सेंटीमीटर। अब CG को मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ, ये मतलब कि सेंटीमीटर, ग्राम को यहाँ पे क्या kg को यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, और मीटर को क्या लिखेंगे, kg को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ, kg को सेंटीमीटर, मीटर को हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर को किस में लिखना है, सेंटीमीटर, तो इसमें कन्वर्ट करना है CGS, मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये किलोग्राम मीटर सेकंड में उन्हें उससे छोटी वाली यूनिट्स में कर देना है। ठीक है, उससे छोटी वाली यूनिट्स में लिख देना है, बस सिंपल, इनको इसको छोटा यूनिट, इसको छोटी यूनिट्स करना है। ठीक है, अब हम बस वही करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा N1 और ये हो जाएगा हमारा U। अब देखो ये इतना तो आप समझ गए, तो N1 हमारा यहाँ पे कितना दिया है 10। अब मास को हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमारा kg में दिया है, और लेंथ हमारे पास कितने में दी है, मीटर में दी है। ठीक है, और टाइम हमारा किस में दिया है, सेकंड्स में दिया है। दूसरी साइड्स की बात करें, यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा हमारा, N2 हमें फाइंड करना है ग्राम, सॉरी मास हमारा इसमें क्या दिया है, इसमें मास दिया है हमारा ग्राम में, और लेंथ हमारी किस में दी है, सेंटीमीटर में, टाइम किस में दिया है, सेकंड्स में। ठीक है, टी टाइम। ठीक है, और हमारा डायमेंशन यूनिट्स का, इसका डायमेंशन U1 और यूनिट्स ये, और डायमेंशन यूनिट्स का क्या, यूनिट्स का डायमेंशन यूनिट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT-T2, L2-T2, ये डायमेंशन होगा। देखो इसको आप, इसका भी सेम होगा हमारा ML2T-2। ठीक है, अब बस फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया है, आपको यहाँ से सीधे यहाँ पे आना है, N1 U1 इज इक्वल टू हमारा N2 U2। ठीक है, सिंपल है, हमारे लिए किसकी वैल्यू N1 U1, यहाँ पे U1 होगा, अरे यार N2 U2। ठीक है, अपॉन में U2, ये U2 यहाँ पे जाएगा, हमें हमेशा N2 की वैल्यू ही फाइंड करना पड़ेगी। आप CGS से, आप देखो आप MKS से CGS में करोगे तो आपका MKS की वैल्यू इधर हो जाएगी, CGS की इधर हो जाएगी, MKS की आपको इधर से फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, अब बस यहाँ पे N को अभी ऐसे सर, और हम यहाँ पे फॉर्मूले में जमा लेंगे M1 अपॉन में M2। ठीक है, और इसकी पावर M1 की कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब उसे लेंगे, अब इसको डिवाइड करें L1 अपॉन में L2 हमारे पास कितना दिया है -2। अब उसके बाद करते हैं टाइम, T1 अपॉन में T2 -2। ठीक है, -2 इज इक्वल टू में N2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सिंपल है, अब देखो N की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1 जूल, मतलब 1 दी है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई। अब यहाँ पे देखो M1 हमारे पास यहाँ पे कितनी है, मास हमारा इसमें दिया kg में, तो kg, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 kg, और यहाँ पे मास कितना दिया ग्राम, 1 ग्राम। ठीक है, ये स्टेप थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन करेगी, बाकी का कुछ नहीं है। लेंथ किस में दिया आपको, मीटर में, ये वाली 1 मीटर, और L2 हमारे पास कितना दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ये देखो सेंटीमीटर। ठीक है, उसी के बाद टाइम तो हमारा सेकंड्स में ही चला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, डायमेंशन इसका सेकंड है, तो यहाँ पे ये 2 लिखना है, और यहाँ पे भी हमारा -2 इज इक्वल टू में N2। अब आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पर, हाँ एक लाइन और बन जाएगी हमारी। तो देखो 1 को हमने एज इट इज लगा, ग्राम को किस में लिख सकते हैं हम, ये हम kg, अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। ठीक है, उसके बाद मीटर को हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में, अपॉन में सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू में 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और ये हमारा 1, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1 की पावर 2। अब देखना आप यहाँ से kg से kg कैंसिल, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, अब आप यहाँ से देखना, अब यहाँ पे 1 × में, और ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 बचा, ये हमारा ब्रैकेट का मतलब था इनटू, लेकिन इसमें पावर है तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 4 जीरो, तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितनी हुई 10 की पावर 1 × 10 की पावर 7। ये किस में का ली N CGS लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, ये वाली ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, एन अर्ज, आप तो सीधे ये याद रखना है, अर्ज, ठीक है, और अर्ज लिख सकते हैं, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो हमारा 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर आप 3 डालो, थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। तो अब आप डालो यहाँ विचन नंबर, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें 3 में क्या करना है आपको, हमारे पास वैल्यू दी है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारे पास ग्रेविटेशनल जी हैगा हमारे यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी हमारे पास एक वैल्यू दी है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी है न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट N2 एन CGS, हमें इसे CGS में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये सिंपल है। अब देखो इसमें भी सिंपल करना है। सबसे पहले हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए। देखो इसका डायमेंशन क्या लगा है, न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर, ये हमारे पास इतना गिवन है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूटन को किस में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड में। न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया हमारा न्यूटन। क्यों न्यूटन किसकी फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू में 1 न्यूटन मान लिया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मास क्या हो जाएगा हमारा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन का है, इंटू मीटर स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय, ये केजी हमारा डिवाइडेड में है, तो हमने केजी को और कन्फ्यूजन ना हो तो हमने सीधा और सीधा केजी को डिवाइडेड में लिख दिया, ठीक है। 1 केजी स्क्वायर से 1 केजी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, m कितना हो गया 3 सेकेंड केजी, ये केजी ऊपर आके -1 हो जाएगा, ये टाइम भी -2 हो जाएगा। क्यों, ये सेकंड डिवाइडेड में था, ये पर लगा मतलब डिवाइडेड में, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, मास कितना है m-1, l लेंथ 3, टाइम -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे डायमेंशन लिख देंगे, m-l-2 t-3, ठीक है, ये इसका डायमेंशन लिख दिया। तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट कर, ये किस में यूनिट है हमारी, MKS में, MKS। अब इसे मैं कन्वर्ट कर किस में लिख रहा है, CGS में, यहाँ पे डालेंगे CGS में लिखूंगा। अब इसे CGS में कन्वर्ट कर रहा है, CG मतलब ग्राम सेंटीमीटर, तो मास को किस में, ये क्या हमारा M यहाँ पे किसका काम कर रहा है, लेंथ का, तो यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे करेंगे हम सेंटीमीटर, ठीक है, और टाइम तो सेकंड के स्क्वायर में, और ग्राम को इसको केजी कर देंगे ग्राम, तो ये किस में हो गई हमारी CGS में, ठीक है, हमने इसको CGS में कर दी। अब बस आपको क्या लिखना है, 1 कितना लिखिए, ग्रेविटी 6.67 × 10 की पावर जो भी हो, ठीक है, ये हमारे पास दी है, माइनस होगी या प्लस होगी, ठीक है। और हमारे पास ये किस में दी है, कि किस में दी है, m, ये इसमें दी है मीटर पर सेकंड केजी में। इसको सबसे पहले आपको इस तरीके से जमा लिखना है, ठीक है, ये MKS यूनिट्स में, हमको इसे किस में करना है, CGS यूनिट में, CGS यूनिट में, सेंटीमीटर, ये इस तरीके से। ये थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई, क्यों, आप थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये अब यहाँ पे आप लिखना सेंटीमीटर, ये आपको बस इतनी हेडिंग बना लेनी है, ये हम इसको CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू n1 हमारा 6.67 × 10 की पावर -11, ठीक है, ये जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और हमारा मास हमारा इसमें दिए, मास क्या होगा, इसमें हमारा मास किस में दिया है, केजी में, लेंथ हमारी किस में दी है, मीटर में, टाइम हमारा किस में दिया है, सेकंड्स में। अब दूसरी N2 की बात करें, दूसरी साइड N2, यहाँ पे N2 क्या है, फाइंड करना है, मास
मास हमारा किस में दिया है, ग्राम में, और लेंथ हमारी कितनी दी है, सेंटीमीटर में दी है लेंथ, और हमारा टाइम किस में दिया है, टाइम भी सेकंड्स में दिया। अब ये तो n1, अब u1 फाइंड करें तो डायमेंशन इसकी u1 में क्या है, यूनिट्स में हमें डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा m, अभी तो निकाला था डायमेंशन, तो डायमेंशन तो दोनों में हमारा हमेशा सेम ही रहेगा। निकाल लो, आप निकाल भी सकते हो यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो। ठीक है, u2 इसका भी डायमेंशन हमारा सेम होने वाला है। ठीक है, बस ये करने के बाद आपको सीधा और सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना, कौन सा, n1 u1 इज इक्वल टू में n2 u2, इसमें ही तो पुट करना है। तो हमें फाइंड करना है n2 की वैल्यू, तो u1 अपॉन में u, बस n1 एज इट इज लिखा। बस अब n की वैल्यू पुट कर देंगे, n हमारे पास क्या 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, 6 इंटू 6 -11। उसके बाद u, अब इनको बस यहाँ पे जमाना है इस तरीके से, m1 अपॉन में m2, m1 और m2 हमारे पास कितना दिया है, माइनस। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टाइम, लेंथ L1 अपॉन में L2, लेंथ हमारी कितनी दी है, 3 डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद टाइम T1 अपॉन में T2, ये तो हमारा कितने दिए, -2। बस यही करने के बाद आपको यहाँ पे सीधी यहाँ पे N2 की वैल्यू फाइंड कर रहा है, N2 की, किसकी वैल्यू फाइंड कर रहा है, N2 की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो N2 इज इक्वल टू में 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, या तो अभी मैं बोर्ड में जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू नॉर्मल लिख दी, n1 लिख दी, ये n1 की जगह यहाँ पे n1 लिख दिया। ठीक है, अभी जगह नहीं थी इसलिए हमने ये यहाँ पे ये n1 की वैल्यू थी, ये n1 की वैल्यू। ठीक है, बस अब m यहाँ पे मास, देखो हमें किस में सही, किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको सारे के सारे मास, ये मास हमारा यहाँ पे किस में दिया, किलोग्राम में, तो इसको सबसे पहले किलोग्राम से लिखेंगे, किलोग्राम में। यहाँ पे मास कितना दिया, 1 किलोग्राम, और यहाँ पे दिया हमारा ग्राम मास, और यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी दी है, मीटर में, यहाँ पे हमारी लेंथ दी है मीटर में, और यहाँ पे हमारी लेंथ दी है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और यहाँ पर टाइम किस में दिया, सेकंड्स में, यहाँ पे भी हमारा टाइम सेकंड्स में। बस ये पावर आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखाएंगे, अब यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज लिखी, जगह कम इसलिए थोड़ा छोटा लिखना था। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम, बस आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, सॉरी इसको क्या लिख देंगे, 10,000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे टाइम को ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन हमारा 1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये की वैल्यू इससे कैंसिल, और बचा कुचा हम लिखने वाले हैं ऊपर, यहाँ पे बना लेंगे हम, कि मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही बन जाएगा अब तो। ठीक है, n2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब n1 की वैल्यू फट काट देते हैं। अब क्या, यहाँ पे कितना 1000, यहाँ पे लगा देंगे 1000। ठीक है, और यहाँ पे कितनी, देखो 3 पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3, ये देखो, और लेकिन यहाँ माइनस का था, तो यहाँ पे हमारी 10 की पावर 3 माइनस में लगेगी। ठीक है, ये माइनस था, या माइनस था, यहाँ पे ये -1 था, -1, और यहाँ पे 10 की पावर, देखो यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे कितना लगे 1000, इस तरीके से 3 लग जाएगा। यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे लेकिन ये जीरोस थे, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे रखेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -13 इंटू, देखो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी आपको। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, केजी को, ये यहाँ पे -1 था, केजी को हमें, या तो आप लिख सकते हैं ये माइनस में, यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का, ये इस तरीके से हमारा इस पे पूरे पे माइनस का साइन था, यहाँ पे -1 था, तो ये पूरी इस तरीके से डिवाइडेड बाय 1/1000 हो जाती है, 1/1000। अब इसको 1/1000 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। अब इस पावर को ऊपर लाएंगे तो माइनस इस तरीके से लिख दिए, तो हमने यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये क्या है, इसकी भी तो 1000 की यहाँ पे क्या है 100 की पावर 3 बार दी है, तो मतलब ये 3 बार और 0 खोलेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 0 6 zeros हो जाएंगे, क्यों 2 3 बार 1000 का इंटू हुआ है, इसका कहने का मतलब था। ठीक है, अब बस अब इसको सॉल्व करें, 6.67 इंटू 10 की पावर, और देखो अब माइनस करना है। सबसे पहले 14 माइनस, देखो 11 14 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 14 में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल हमारा 8 बच जाएगा। ठीक है, -8 किस में आ जाएगा, ये हमारे केस में है NCGS,
बस इस तरीके से लिखना है। CGS में लिख दो या फिर इसमें लिख दो, और बाकी कोई सी आपको यूनिट याद करनी जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स और हमको वर्क के लिए याद करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, आपने नोट किया, अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं MKS में। अब CGS से MKS उल्टा चलते हैं। तो बच्चों अब आप डालो एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम उल्टा करेंगे CGS से, अब क्या MKS से अब CGS में जाएंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल लिया हमने वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 इंटू 10 की पावर -1। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, CGS से MKS में करेंगे। CGS से MKS, तो हमें आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेकेंड, माइनस एस की पावर हो जाएगी -2, कन्वर्ट इनटू CGS MKS में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, MKS में कन्वर्ट करेंगे तो बस सबसे पहले तो आपको इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। डायमेंशन क्या हो जाएगा, वैसे तो अभी निकाला था, फिर भी हम डायमेंशन क्या हो जाएगा, जी मास कितना दिया है -1, टाइम ml, लेंथ हमारे पास कितनी दी है, सेंटीमीटर में दी है 3, और टाइम कितना दिया है -2। यही हमारा शायद अभी आया था। इससे पहले देखो वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब कि ये हमारी ये यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं हो सकता, डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, अभी ये देखो जी, ये हमारी किस में दी है, सेंटीमीटर में, ये किस में दी है, हमारी CGS में दी है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है MKS में, किस में कन्वर्ट करना है, MKS। ठीक है, MKS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम, सेंटीमीटर को क्या लिख दे, अब देखो ग्राम, KG को बस आपको ग्राम को क्या लिखना है, KG, बस सिंपल करते जाना है, और सेंटीमीटर को क्या लिखना है, मीटर, और टाइम को क्या लिखना है, सेकंड्स को हमारा सेकंड्स, बस ये डालना है। तो बस सिंपल क्या लिखना है, हमारे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे बस लगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, जी हमारी CGS में दी है, और इसे हमें करना है इक्वल होगा MKS में कन्वर्ट करना, मतलब KG मीटर, और इसमें कन्वर्ट करना। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क था हमारा। तो बस अब क्या है, ये हमारा N1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, और हमारा मास यहाँ पे किस में दिया है, ग्राम में। ठीक है, मास हमारा ग्राम में, और टाइम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ हमारी किस में दी है, लेंथ दी है हमारे पास सेंटीमीटर बोले तो सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या दिया हमारा, टी सेकंड्स में टाइम। अब दूसरी साइड ये हमारा N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारा मास, इसमें मास हमारा किस में दी है, KG, और हमारा मास लेंथ मीटर, और टाइम सेकंड्स में। ठीक है, बस अब फॉर्मूले में पुट करना है आपको, किसमें, N1 U1 इक्वल टू में N2 U2। तो हमारा N1 U1 U नीचे आ जाएगा हमारा, और इज इक्वल टू मर जाएगा N2। पहले तो यहाँ पे डायमेंशन और लिख लेते हैं हम, U1 डायमेंशन तो हमारा सेम होने वाला है, यूनिट्स तो इसकी सेम रहेगी, लेकिन डायमेंशन के फॉर्म में यूनिट्स लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं आपके कि ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा n को हमें एज इट इज लिख दिया अभी, बस ये या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इतना याद रख लो आप डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद L/L2, उसके बाद हो जाएगा हमारा T1 अपॉन में T2, इसको तो, और यहाँ पे जाएगा N2 की वैल्यू फाइंड। तो M1 हमारे पास यहाँ पे दिया -1, यहाँ पे लगाएंगे -1। उसके बाद आता है टाइम हमारा लेंथ हमारे पास दी है 3, और टाइम दिया -2। अब n की वैल्यू दी है 6 पॉइंट, अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, n को हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, n की वैल्यू, और मास हमारा M1, ये बन ये M1 और यहाँ पे हो जाएगा M2 L2 T2। ठीक है, अब देखना ये हमारा M2 था, ये इनको 2। ठीक है, इतना तो आया समझ में। अब देखना है यहाँ पे मास M1 हमारा कितना दिया है, ग्राम में, तो हम ऊपर लिख देंगे 1 ग्राम। नीचे हमारा क्या दिया है, M2 किस में दिया है, KG में, तो हमें यहाँ लिख देंगे 1 kg। ठीक है, उसी के बाद हमारा L1 हमारा किस में दिया है, सेंटीमीटर में,
यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, और नीचे क्या लिख देंगे हम मीटर। ठीक है, अब हमें ली क्या दिया यहाँ पे टाइम सेकंड्स में, तो हमारा यहाँ पे भी टाइम सेकंड्स में, और -2n = n की वैल्यू। ठीक है, अब देखना यहाँ से, अब हमें किस में जाना है, जाना किस में, CGS में या MKS में, MKS में, मीटर किलोमीटर मीटर किलोग्राम और सेकंड में। तो बस हम वही करेंगे, n की वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे। ठीक है, तो हम 1 किलोग्राम को कि CGS की, तो हमें यहाँ पे वैल्यू, अब देखना, अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। अब इसको हमारे लिए क्या बनाना पड़ेगा, kg, क्या बनाना पड़ेगा, kg। तो अब यहाँ पे कोई 10 की पावर -3, क्यों, 1 kg = में कितना हो जाता है, 1000 ग्राम। अब की बार 1 ग्राम, हमें 1 ग्राम में यहाँ पे 1 लगाना है, यहाँ पे 1 ग्राम करना है, 1 ग्राम = 1/1000, तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर -3 = में 1 ग्राम। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ में नहीं आया, 1 ग्राम यहाँ पे लगा दिया 1000, हमने क्या कर दिया, दोनों साइड से 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 ग्राम। तो इधर भी तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता कि नहीं करता, तो हमारा क्या हो जाता, 10 की पावर -3, और यहाँ पे होगा ग्राम, किलोग्राम अपॉन में kg, और यहाँ पे कितना होगा, 10 की पावर -2 अपॉन में मीटर, क्यों, 1 मीटर देखो इसमें थोड़ी सी, 1 मीटर = में 1000 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर = में 1/100 मीटर, सॉरी 1000 नहीं 100 होगा, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके 1 सेंटीमीटर = 1/100, और 1/100 को लेकर 10 की पावर -2, उसी तरीके से मैं यहाँ पे 10, और सेकंड्स तो हमारा 1 हो जाएगा ऑलमोस्ट, -2 लगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये आपस में। अब देखो kg से kg, मीटर से मीटर, अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, 6.67 × 10 की पावर -3, और हमारा ये -10, और यहाँ पे एक मिनट, अभी थोड़ा तो वेट करो, हमने इनके यूनिट्स तो लिखे ही नहीं। m का क्या होता, माइनस, ठीक है, और t का क्या होता, टाइम का 3, लेंथ, और यहाँ पे t -2, देखो 3, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई बस, 3 यहाँ पे भी क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला, थोड़ा मैं इसको रफ करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्टेप हम खा गए थे, ये वाली, यहाँ पे kg -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +3, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस, तो हमारा देखो 10 की पावर -3, उसमें भी हमारी क्या हो रही है, माइनस हो जा रही, तो कैसी हो जाएगी ये, प्लस। अब देखो जब हमने क्या बताया था आपको, a की पावर हमारे पास इस तरीके से दी हो ब्रैकेट में, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं n हमारे पास दिए a और फिर दिए हमारे पास b, तो आपस में ये कैसी हो जाएंगी, इनटू हो जाएंगी। तो हम क्या जाएगी n की पावर ये कैसी हो जाएंगी, n a इंटू में b, तो इंटू में क्या हो जाएगी, ये आपस में इंटू हो जाएगी, तो 10 की पावर कैसी हो जाएगी, +3। तो पहले तो ये 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव, ये इस तरीके से। और अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे कितनी -10 की पावर 6, ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, n की पावर 2 एज इट इज़। अब बस इसको आपस में कैंसिल करना है, जो आपका आंसर होगा वही आंसर में आ जाएगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो और तो नहीं है हमारी, नहीं। तो यहाँ पे लेकिन 6.67 इंटू 10 की पावर, अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचा है, हमने जैसे ही इसको कैंसिल किया तो हमारा कितना बचेगा, देखो इसमें से गया ये, तो पहले तो इसको 17 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो कितना बचा 14, तो 10 की पावर 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, ठीक है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे 14 आ रहा है और हमारा पिछले में कुछ और आ रहा था, वो देखो इसलिए आ रहा था, यदि हम उसमें जब हमारा फाइनल आंसर -8 की पावर -8 आई थी, यदि हम अभी मान लेते हैं यहाँ पे -10 की पावर -8 लिख दिया, उल्टा CGS में हमारा पिछली बार यही आंसर आया था ना, यही आया था ना हमारा टोटल आंसर, जब हमने CGS में आंसर दिया। अब की बार हमने मान लेते यहाँ पे -8 लिख लेते, क्या ये -8 लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता, -8 हो जाता, -8 उसमें से 3 करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल बचता हमारा -11, ठीक है। और अब की बार किस में हो जाता हमारा 11 किस में हो जाता, kg मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पे सीधा लिखो, ये नहीं लिखो इनमें, तो आप CGS लिखाओ NMKS, ठीक है। या और साथ में ये भी, और यहाँ पे हम सीधा हमारा आंसर क्या 6.67 इंटू 10 की पावर
-11 कब आएगा? जब हमारी 8 यहाँ पे पावर कितनी होगी? 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक आध और करवा के बताता हूँ और क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, ये जो कि हमारा लास्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। वैसे भी इजी थी ये तो हमारा टॉपिक। ठीक है, हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 5 अर्ज सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू MKS। ठीक है, ये हमारा MKS सिस्टम में करना है, इनटू MKS। ठीक है, MKS सिस्टम में हमारे लिए कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। हमें ये अर्ज हमें अलग ही पता है कि CGS सिस्टम में अर्ज क्या है? एक CGS सिस्टम है किसकी? जूल का। जूल की क्या है? जूल जो हमारी जूल यूनिट होती है, जूल किसके बराबर होती है? देखो ये जूल है हमारी, ये आपको जूल है, ये कैसी है? हमारे MKS सिस्टम है। और जो अर्ज है, जो हमारी अर्ज है वो कैसी? हमारी CGS सिस्टम है। ठीक है, जूल को हम अर्ज कब बोलेंगे? CGS सिस्टम में बोलेंगे, जब हम उसे CGS सिस्टम में दिए। तो अब हमारे पास ये कौन सा सिस्टम? अर्ज सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा कौन सा सिस्टम दिया है? CGS सिस्टम है। अब हमें इसे MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसमें? MKS सिस्टम में। ठीक है, तो MKS सिस्टम में क्या हो जाएगा? जूल सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा MKS। तो सबसे पहले तो इसका डायमेंशन, तो जूल का क्या होता है? MLT-2 MLT का स्क्वायर -2 इंटू में L2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब L2। तो हमारा जूल का डायमेंशन क्या निकल आएगा? जूल का हमारा यहाँ से डायमेंशन निकल आया ML2T-2 इंटू में L का स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन L³ हो जाएगा, सीधा लिखेंगे ना आप तो यहाँ पे L4, L की पावर 4। ये हमारा जूल का डायमेंशन निकाला गया। ठीक है, हमें देखो जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? जूल क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है? जूल। अब वर्क को क्या लिख सकते हैं? वर्क होता है मास को किस में लिखते हैं? kg। और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे मीटर। लेंथ हमारी मीटर में लिखेंगे क्योंकि हम MKS सिस्टम में करना है, तो हम लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें करना है। तो हमें किस में करना है? अर्ज। किस में करना? अर्ज। कितनी अर्ज है? 5 अर्ज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में किसके कन्वर्ट करना है हमारे लिए? kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय ये इस तरीके से कर देंगे। बस n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी 5, और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे मास हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे मास हो जाएगा हमारा, मास किस में दिया है? सेंटीमीटर में। बस सॉरी, मास सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ पे मास ग्राम में है। ठीक है, और हमारी लेंथ हमारी किस में दी है? सेंटीमीटर में। और टाइम हमारा किस में दिया? सेकंड। और यहाँ पे मास हमारा किस में होगा? kg में होगा। यहाँ पे लेंथ हमारी किस में होगी? मीटर में होगी। टाइम हमारा कैसा होगा? सेकंड्स में होगा। और बस डायमेंशंस लिख दो। m की पावर कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं, l की पावर कितनी हो जाएगी? 4T-2। और U1 और U2 बराबर होते हैं हमें डायमेंशंस, T-4। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे थोड़ा और, ML4T-2। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करना है? बस फॉर्मूले में पुट करना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू में N2 U2। ठीक है, तो हमारे N1 की वैल्यू को फाइंड, हमें N2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बस N2 को साइड छोड़ देंगे, बस N1 और बस इनको क्या लिख देंगे? U1। अब हमारा U1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ जाएगा M1 अपॉन में M2। ये यहाँ पे M1 अपॉन में ये M1 L1 उल्टा लिख दिए यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू में S1। और ये हमारा M2 L2 T2, ये हमारा M1 L1 T1, M1 M2 L2 T2। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड के हैं, ये राइट हैंड साइड के हैं। बस अब हमें यहाँ पे लगाना है सिंपल सी M1, इसकी पावर कितनी दी है? M की 1। अब उसके बाद आता है लेंथ L1 अपॉन में L2 पावर 4। नेक्स्ट टाइम T1 अपॉन में T2, इसकी पावर हमारे पास कितनी दी है? -2। बस N2 की वैल्यू फाइंड करना है। और N1,
अब हमारे लिए किस में करना है, किस में करना है, एम की एस में कन्वर्ट करना है, मतलब केजी में चाहिए होगा। लेकिन M1 कितना में दिया हमारा ग्राम, हमने लिखा था यहाँ पे ग्राम, और M2 हमारा कितने दिए है किलोग्राम। उसी लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी दी है सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 लगा लेना, ठीक है क्या, और यहाँ पे लिए 1 किलोमीटर। टाइम तो हमारा सेकंड्स का सेकंड्स में ही रहता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और -2 = में G2 N2, ठीक है N2। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सबको किस में करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें MKS में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसलिए इसको भी केजी में, हमें केजी में चाहिए, MKS केजी स्टैंडर्ड यूनिट्स में चाहिए। तो सब देखो केजी में, यहाँ पे केजी तो यहाँ पे भी केजी, तो ऊपर वाले केजी तो हो जाएगी 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे केजी और यहाँ पे भी केजी। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगी सेंटीमीटर में तो 10⁻² मीटर, ये सब बता चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर टाइम ये सब कुछ कैंसिल, तो 10⁻² बचेगी N2। अब बस कुछ नहीं, केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पे 1 मीटर होता, 1 मीटर। तो n की वैल्यू, n हमारा यहाँ पे कितनी है 5, N1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी दी है N1। देखो N1 की वैल्यू हमारे पास दी है यहाँ पे 5, N2 में 10⁻³ N2 में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है 10⁻, N2 में 2 हो जाएगा, क्यों 2 हो जाएगा, a की पावर, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास n की पावर a, N2 में b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n में N2 b, तो 2 N2 में, तो हमारे पास ओवरऑल कितनी हो जाएगी 6 8, 10⁻⁸। देखो इनको N2 करेंगे तो -8, तो 10 की पावर यहाँ कितनी होने वाली -8 = 5 × 10⁻⁸। आप यहाँ पे लिखना है के CGS सॉरी MKS, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना था, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।